हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य योजना संख्या 17। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय पर आपका इंटर्नशिप चलता है। उसके बाद से आप छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से आप सारी सूचनाएं भरते हैं जैसे कि दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि इत्यादि। अवधि आपको पता है कि 35 to 40 मिनट की होती है। और यहाँ पे आप प्रकरण लिखे हुए हैं। प्रकरण है प्रधानमंत्री। सामान्य उद्देश्य में मैंने पूर्ववत कर रखा है, या आप पीछे की पाठ्य योजनाओं से दे सकते हैं। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है, वहीं पे विशिष्ट उद्देश्य जो है वह प्रकरण से संबंधित होता है। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो कि ज्ञान से संबंधित होता है। तो छात्र प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र प्रधानमंत्री के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्रों की समझ के लिए होता है प्रश्न, छात्र प्रधानमंत्री के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में कि छात्र प्रधानमंत्री के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र प्रधानमंत्री का चयन कर सकेंगे। आवश्यक सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट हो जाएगा। वहीं पे सहायक सामग्री में जो भी आप मैप, ग्लोब इत्यादि जो भी मानचित्र इत्यादि ले जाते हैं वो सारी चीजें सहायक सामग्री में आएंगी। यहाँ पे मैंने सहायक सामग्री में कैले चार्ट से पेपर तथा संकेतक। पूर्व ज्ञान में छात्र प्रधानमंत्री के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि छात्रों को पहले से क्या जानकारी है। उसके बाद से होता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न, जो छात्रों से प्रकरण निकलवाने के लिए किया जाता है। इसमें 3 कॉलम बनेंगे: क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। पहला है उत्तर प्रदेश किस देश का राज्य है? तो भारत का। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में मंत्रियों की बैठक कहाँ होती है? तो संसद में। संसद में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर 5वें नंबर पे है प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न हो जाता है समस्यात्मक। उसके बाद से आप श्यामपट्ट पर अपना प्रकरण लिखते हुए उद्देश्य कथन करते हुए श्यामपट्ट पर प्रकरण लिखते हैं कि छात्रों, आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, जहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे: क्रम संख्या / शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे आप सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं कि दिल्ली में मंत्रियों की बैठक कहाँ होती है? संसद में। संसद में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद से आप स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टीकरण में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबसे पहला शिक्षण बिंदु होगा। शिक्षण बिंदु यहाँ प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। संविधान द्वारा भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है तथा कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, परंतु समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। पद ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पद तथा उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। यहाँ पे बहुमत होगा, बहुमत दल का नेता, तथा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। छात्र कथन में आप लिखते हैं कि छात्र कथन ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और वहीं पर श्यामपट्ट कार्य में आप लिखते हैं जो भी आपका छोटा छोटा पॉइंट होता है जिनको आप श्यामपट्ट कार्य पे वहाँ पे लिखने वाले होते हैं, उसी को आप श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं। उसके बाद से होता है बोधात्मक प्रश्न, जो कि छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है। पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के कार्य क्या है? समस्यात्मक। दूसरा शिक्षण बिंदु होगा प्रधानमंत्री के कार्य। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप लिखते हैं कि देश में विकास कार्यों को प्रधानमंत्री स्वीकृति देता है। देश का द्वितीय नागरिक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो अब बदलकर नीति आयोग हो गया है, उसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो अब बदलकर नीति आयोग हो गया है, उसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यों के विकास कार्य हेतु आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान की जाती है। अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। देश की सुरक्षा एवं सैन्य शक्तियों
का बढ़ावा प्रधानमंत्री देता है। नई योजनाओं को प्रधानमंत्री पारित करता है। लोकसभा में बहुमत का नेता होने के कारण वह लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए पूछा गया प्रश्न होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि देश में विकास कार्यों को स्वीकृति कौन देता है? प्रधानमंत्री। सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा को कौन बढ़ावा देता है? प्रधानमंत्री। देश में नई नई योजनाओं को पारित कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। निरीक्षण कार्य होता है उसके बाद। छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा छात्रों के सामूहिक समस्या का समाधान सैमपट पर किया जाता है। उसके बाद से होता है मूल्यांकन और पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें से आप 4 या 5 प्रश्न रखते हैं। पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दूसरा है संसद में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? देश में विकास कार्यों की स्वीकृति कौन देता है? चौथा है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? पांचवा है देश में नई योजनाओं को पारित कौन करता है? गृह कार्य में छात्रों आप सभी प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में अध्ययन करके आएंगे। सुझाव आलोचना में आपको पता है कि सुझाव आलोचना में जो भी हमारे पर्यवेक्षक होते हैं वह यहाँ पे कुछ हमको सुझाव देते हैं हमारे पाठ्य योजना से संबंधित, और यहाँ पे सुझाव जो भी होता है फीडबैक होता है वहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे होता है पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर और हमारी पाठ्य योजना हो जाती है समाप्त। तो दोस्तों कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।